हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? ड्रग्स दैट ब्लॉक और एंटागोनाइज द एक्शंस ऑफ कैटेकोलामाइंस मेडिएटेड थ्रू बीटा रिसेप्टर्स। जो बीटा रिसेप्टर्स के मेडिएटेड होते हैं कैटेकोलामाइंस, उनको ब्लॉक करते हैं। ऐसे रिसेप्टर को हम बोलेंगे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, they are commonly used synthetic drugs with high margin of safety। ये synthetic drugs होते हैं effective in cardiovascular and non cardiovascular disease। इसमें होते हैं कार्डियोवास्कुलर और नॉन कार्डियोवास्कुलर दोनों डिजीज में काम में आते हैं, इफेक्टिव रहते हैं। इससे क्या होता है? डिक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, डेथ रेट कम हो जाता है। बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक 3 टाइप्स ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। कौन से 3 टाइप्स ऑफ बीटा रिसेप्टर्स? बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ए बेस्ड ऑन रिसेप्टर सिलेक्टिविटी। ठीक है, रिसेप्टर सिलेक्टिविटी के बेस पे क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर का, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। अब सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर अगेन डिवाइडेड इनटू 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, और नॉन सिलेक्टिव डिवाइडेड इनटू बीटा ब्लॉकर प्लस membrane stabilizing action, beta blocker and intrinsic sympathomimetic action, then beta blocker प्लस अल्फा ब्लॉकर को भी ब्लॉक करेंगे, और बीटा ब्लॉकर फॉर ऑप्थेल्मिक यूज। सिर्फ ऑप्थेल्मिक यूज में बीटा ब्लॉकर का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर अगेन डिवाइडेड इनटू बीटा 1 एंड बीटा 2। तो बीटा 1 कौन सा है? कार्डियो सिलेक्टिव है। ठीक है, और कार्डियो सिलेक्टिव कौन से बीटा 1 एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, इस्मोलोल। ठीक है, और बीटा 2 जो है बिटोक्सामाइन एग्जाम्पल है उसका। और बीटा ब्लॉकर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन का एग्जाम्पल है प्रोप्रानोलोल। और बीटा ब्लॉकर प्लस इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन का एग्जाम्पल है पिंडोलोल, ऑक्सप्रिनोलोल, सेलिप्रोलोल, एल्प्रिनोलोल। ठीक है, और जो बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर दोनों को ब्लॉक करता है, उसका एग्जांपल है लेबिटालोल एंड कार्विडिलोल। और बीटा ब्लॉकर जो ऑप्थेल्मिक यूज में काम में आता है, उसका एग्जांपल है टिमोलोल एंड कार्टिनोलोल। ठीक है, एब्रीविएशन। और दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेसिस है? बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। वो जो वाटर सॉल्यूबल एंड लिपिड सॉल्यूबल, इसमें 2 में डिवाइड किया है। तो वाटर सॉल्यूबल कौन से है? एटिनोलोल एंड इस्मोलोल। एंड लिपिड सॉल्यूबल जो है प्रोप्रानोलोल एंड मेटोप्रोलोल। ठीक है, समझिए। अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बीइंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स बीटा रिसेप्टर, दे डिस्प्लेस बीटा अगोनिस्ट फ्रॉम देयर बाइंडिंग साइट एंड ऑक्यूपाई द रिसेप्टर। सिंस दे lack intrinsic activity, they do not activate membrane bound enzyme, that is adenyl cyclase, thus resulting there is low concentration of cyclic AMP within the cell। इनका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रहेंगी बीटा रिसेप्टर के थ्रू, बीटा रिसेप्टर की तरफ। तो क्या करेंगे? बीटा अगोनिस्ट को रिप्लेस करेंगे और खुद जाके वहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। और बाइंड होने के बाद में उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है कम रहती है, तो वो मेम्ब्रेन एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करेंगे। जैसे कि एडिनल साइक्लेस जो एंजाइम है बीटा रिसेप्टर की, उसे एक्टिवेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा? साइक्लिक एमपी कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल का कम हो जाएगा। फिर बाइंडिंग ऑफ बीटा ब्लॉकर टू बीटा रिसेप्टर इज रिवर्सिबल फॉलोइंग इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगोनिस्ट ड्रग। ये रिवर्सिबल भी है। अगर हम बीटा अगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा देते हैं ड्रग का, तो बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर जो है वो हट जाएगा और बीटा अगोनिस्ट वहाँ बैठ जाएगा, वो बाइंड हो जाएगा उससे। ठीक है, इसलिए इसे बोलेंगे रिवर्सिबल एक्शन। दिस टाइप ऑफ एंटागोनिज्म इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इस टाइप के एंटागोनिज्म को क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इन दोनों में कंपटीशन चलती रहेंगी, बीटा अगोनिस्ट और बीटा एंटागोनिस्ट में। जिसका पावर ज़्यादा उसकी सत्ता रहेगी। ठीक है, सरल भाषा में।
चलिए अभी फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर क्या रहेगा एक्शंस? हार्ट पे अगर काम करता है बीटा ब्लॉकर तो डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा और फॉल इन बीपी होगा, ठीक है। और डिक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी होगा एट्रिया और वेंट्रिकल में, और डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। यूजफुल इन अरिदमिया एट हाई डोजेस अगर हम देते हैं तो अरिदमिया में काम में आएगा। फिर डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से हार्ट पे वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा। स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें मायोकार्डियम का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो कम कर देगा। यूजफुल इन एंजाइना, एंजाइना में भी काम में आता है। इट एटीन्यूएट सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेज टू एक्सरसाइज स्ट्रेस, मोस्टली एक्सरसाइज और स्ट्रेस के टाइम में ये काम में आते हैं। कार्डियोवास्कुलर बीटा ब्लॉकर्स, दैट इज इफेक्ट इज more than pronounced in presence of increased sympathetic activity than in normal situation, क्योंकि एक्सरसाइज और स्ट्रेस के टाइम में सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है रेज्ड हो जाती है, ठीक है। फिर CNS सेक्शन क्या रहेगा? CNS में आफ्टर मूड रहेगा। आफ्टर मूड जैसे कि एंग्जाइटी होती है तो उसमें काम में आएगा बीटा ब्लॉकर्स। फिर ब्लड वेसल्स में क्या होगा? इनिशियली क्या करेगा? पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा ड्यू टू बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंड प्लस अल्फा एक्शन। इफ ट्रीटमेंट कंटिन्यूड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम्स टू प्री ट्रीटमेंट लेवल, मतलब पहले जैसा हो जाएगा और बीपी फॉल हो जाएगा। फिर क्रॉनिक यूज में अगर रहता है तो क्या करेंगे? डिक्रीज पीवीआर पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस होगा बाय ब्लॉकिंग प्री सिनेप्टिक बीटा 2 रिसेप्टर, thereby decrease release of noradrenaline from nerve ending observed in hypertensive patients, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर प्लस अल्फा ब्लॉकर यूज करते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा लेबिटालॉल, तो क्या करेगा? डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बट कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहेगा। फिर उससे फॉल इन बीपी होगा और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, डिक्रीज रेनिन रिलीजन एंड डिक्रीज इन सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो, ठीक है। बाकी और अदर एक्शन क्या रहेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या रहेगा? ब्लॉक बीटा 2 रिसेप्टर इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल, तो उसका क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड प्रेसिपिटेट अक्यूट अटैक इन अस्थमैटिक्स। तो ये जो है अस्थमैटिक्स के पेशेंट में हम नहीं देंगे क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, और उसका अटैक बढ़ा देगा, सांस लेने में तकलीफ होंगी, इसलिए बीटा ब्लॉकर्स जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अस्थमैटिक पेशेंट्स में, ठीक है। फिर आई पे क्या काम करेगा? आई पे डिक्रीज करेगा इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एक्वियस ह्यूमर, इसलिए ये यूजफुल इन ग्लूकोमा के पेशेंट में काम में आएगा क्योंकि इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है कम हो जाएगा। फिर मेटाबॉलिक क्या एक्शन रहेगा इसका? प्रिवेंट लाइपोलाइसिस करेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेंगे, हेंस नॉन सिलेक्ट बीटा ब्लॉकर इंटरफियर विथ रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिया इन डायबिटीज, रिकवरी करने नहीं देगा, इसलिए ये भी डायबिटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स करेगा और डिक्रीज HDL लेवल्स करेगा इन प्लाज्मा, इसलिए कोलेस्ट्रॉल ओबेसिटी में भी इसे हम नहीं देंगे, ठीक है। फिर फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या रहेगा? गुड ओरल एब्जॉर्प्शन रहेगा, ओरली अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। प्रोप्रेनोलॉल अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रहता है प्रोप्रेनोल का, देयर बाय डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी बाय 25 to 30%। प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ मोस्ट बीटा ब्लॉकर इज शॉर्ट रहती है प्लाज्मा हाफ लाइफ। मेटाबॉलिज्म किस में होता है? लीवर में होता है। ओवरडोज ऑफ प्रोप्रेनोलॉल सैचुरेट्स इट्स हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज प्लाज्मा लेवल इंक्रीज करता है। एक्सक्रीशन किसमें होता है? यूरिन, बोथ एज एक्टिव एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट, यूरिन के थ्रू
एक्सक्रीट होता है। अभी देखेंगे हम एडवर्स रिएक्शंस। एडवर्स रिएक्शंस क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सीवीएस में ब्रैडीकार्डिया करेंगे, कॉमन ब्रैडीअरिथमिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, इसलिए हम इसे टैकीकार्डिया पाल्पिटेशन में यूज करेंगे। एवी कंडक्शन डिफेक्ट्स, हार्ट ब्लॉक। फिर है इन पेशेंट विथ इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन, जहाँ पे इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन है जैसे कि सिंपैथेटिक सिस्टम सपोर्ट हार्ट, बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस एंड मे प्रेसिपिटेट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। पेशेंट्स विथ पीवीडी, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होता है उसमें नहीं देंगे। रिबाउंड हाइपरटेंशन अकर्स फॉलोइंग abrupt withdrawal of beta blocker after prolonged use, precipitate angina or rise in BP due to increased numbers of beta receptors। angina precipitate कर सकता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या एक्शन रहेगा? एडवर्स रिएक्शन, precipitate bronchial asthma, hence contraindicated in patient with bronchial asthma and COPD। हमने पहले ही देखा है bronchial asthma के पेशेंट और COPD में ये contraindicated है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंसोम्निया कॉज करेगा, डिप्रेशन कॉज करेगा, बिजर ड्रीम्स एंड डिजीनेस कॉज करेगा। मेटाबॉलिक CHO टॉलरेंस इम्पेयर्ड इन डायबिटीज, इंक्रीज प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स, LDL कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज HDL लेवल, स्पेशली विथ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स से ये सब होगा। ठीक है। फटीग ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। टॉपिकल यूज इन आई, बर्निंग कॉज करेगा एंड ड्राइनेस ऑफ द आइस करेगा। ठीक है, इसलिए ये सब एडवर्स रिएक्शन है बीटा ब्लॉकर्स के। फिर है ड्रग इंटरैक्शंस। प्रोप्रेनोलॉल मास्क टैकीकार्डिया, वार्निंग सिग्नल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। बीटा ब्लॉकर डिलेस रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया by delaying glycogenolysis induced by sympathetic stimulation of beta-2 receptor in liver. Therefore, cardioselective beta blockers are used in patients with diabetes. Cardioselective beta blockers हम diabetic patient में यूज करेंगे। ठीक है। प्रोप्रेनोलॉल प्लस वेरापामिल बोथ कॉजेस मायोकार्डियल डिप्रेशन, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन हम अवॉइड करेंगे, देंगे ही नहीं प्रोप्रेनोलॉल वेरापामिल के साथ। ठीक है। बीटा ब्लॉकर प्लस डिजिटलिस प्लस वेरापामिल, अगर ये तीन का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है? डिप्रेशन ऑफ एवी कंडक्शन होता है लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट, तो ये कॉम्बिनेशन भी हमें नहीं देना है। बीटा ब्लॉकर प्लस राइफेम्पिन, राइफेम्पिन के साथ देते तो क्या होता है? राइफेम्पिन एक्टिवेट हिपैटिक एंजाइम, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ बीटा ब्लॉकर, दस प्लाज्मा लेवल्स ऑफ बीटा ब्लॉकर डिक्रीज्ड लीडिंग टू लोअर थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। इसलिए ये जो अभी हमने बताया डिजिटलिस हो गया, वेरापामिल हो गया, राइफेम्पिन हो गया, इनके साथ बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कौन से कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ब्रैडीकार्डिया है, हार्ट ब्लॉक है, COPD, ब्रोंकियल अस्थमा एंड डायबिटीज मेलाइटस, इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बीटा ब्लॉकर्स। फिर अभी यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स देखते हैं, क्या क्या यूजेस है। कार्डियोवास्कुलर एंड नॉन कार्डियोवास्कुलर, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में देखा कार्डियोसिलेक्टिव एंड नॉन कार्डियोसिलेक्टिव। तो कार्डियोवास्कुलर क्या होगा? हाइपरटेंशन अलोन और विथ अदर एंटी हाइपरटेंसिव कंबाइन विथ एट्रोपिन प्रोड्यूस टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कर सकता है। और नॉन कार्डियोवास्कुलर में थायरोटॉक्सिकोसिस, कंट्रोल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोक्सिन, पाल्पिटेशन, ट्रेमर, इंस्पेयर, कन्वर्जन, इनहिबिट ऑफ T4 एंड T3। अंजाइना पेक्टोरिस में क्या करता है? प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एक्सर्शनल अंजाइना, इट डिक्रीजेस सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज कार्डियक वर्क एंड O2 डिमांड। फिर कार्डियक अरिथमिया में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एंड सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया में काम में आएगा ये, डिप्रेस एवी कंडक्शन एंड MSA। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बीटा ब्लॉकर इन अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लिमिट साइज ऑफ इन्फार्क्ट, प्रिवेंट ventricular arrhythmia, also used prophylactically following recovery from myocardial infarction।
एंड देन ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में यूज़फुल है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़फुल है, फियोक्रोमोसाइटोमा जो किडनी का ट्यूमर है उसके लिए काम में आएगा, और डिसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म इसमें भी कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूजफुल है। अभी देखेंगे नॉन कार्डियो सिलेक्टिव कार्डियोवास्कुलर बीटा ब्लॉकर्स के क्या एग्जाम्पल्स यूजेस हैं। एक तो ग्लूकोमा में यूजफुल होगा टॉपिकली कॉर्टियोलॉल काजेस फॉलिंग इंट्राक्यूलर प्रेशर, और दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा था टिमोलॉल। फिर थायरोटॉक्सिकोसिस में इस कंट्रोल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोक्सिन एंड palpitation, tremor and conversion inhibit T4 and T3 levels। फिर एंग्जाइटी में यूजफुल है कंट्रोल्स acute panic symptoms observed during public speech, examination, interview, परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिशियन इम्प्रूव्ड, कंट्रोल ट्रेमर ट्रैकिकार्डिया। जिसको भी एंग्जाइटी होती है पब्लिक परफॉर्मेंस में, एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू के दौरान या फिर म्यूजिशियंस को, तो उन सब में एंग्जाइटी कंट्रोल करता है, ट्रेमर कंट्रोल करता है, पाल्पिटेशन टैकिकार्डिया कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ सीवियर अटैक्स ऑफ हेडेक, जिसमें माइग्रेन अटैक आते और सीवियर हेडेक अटैक आते हैं, उसमें भी नॉन कार्डियो सिलेक्टिव यूजफुल है। फिर सिरोसिस, डिक्रीज पोर्टल वेनस पोर्टल प्रेशर जो है कम कर देता है। फिर इसोफेजियल वेराइसिस में प्रिवेंट ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। फिर अल्कोहल विड्रॉल, जो सडनली अल्कोहल विड्रॉल करते हैं ऐसे पेशेंट में भी डिक्रीज सेंट्रल सिंपैथेटिक ओवरफ्लो, इस पेशेंट में भी अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम पेशेंट में भी नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ कर सकते हैं। फिर सी के एग्जांपल देखते हैं। इस्मोलॉल क्या है? बीटा ब्लॉकर है, अल्ट्रा साइनेओटिक, टी हाफ है, 8 मिनट, रैपिड एक्टिविटी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी इन्फ्यूजन से ही हम देंगे। इस्मोलॉल यूज़ किस में यूज़ करते हैं? क्रिटिकली इल पेशेंट इन इमरजेंसी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड टैकी अरिथमिया, प्री ऑपरेशन हाइपरटेंशन इसको मतलब ओटी में लेते जाते हुए बीपी बढ़ जाता है, उसमें हम ये दे सकते हैं। फिर है मेटोप्रोलोल जो है लिपिड सॉल्युबल है, लाइक एटिनोलॉल, एक्सेप्ट इट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म गिवन BD, 2 टाइम हमको देना है। किस में यूजफुल होता है मेटोप्रोलोल? हाइपरटेंशन एंड अंजाइना में। फिर हम देखते हैं टिमोलॉल नॉन सिलेक्टिव कार्डियोवास्कुलर बीटा ब्लॉकर है, शॉर्ट एक्टिंग है, और ग्लूकोमा के पेशेंट में आई ड्रॉप के रूप में हम इसे दे सकते हैं। ओरली हाइपरटेंशन, अंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम दे सकते हैं इसको। फिर है लाबिटालोल क्या है? अल्फा प्लस बीटा, दोनों अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर है। अल्फा बीटा और बीटा 2 रिसेप्टर एक्ट एज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है ये क्या करता है? डिक्रीज हार्ट रेट करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करता है, एवी कंडक्शन डिक्रीज करता है, और जिससे कि बीपी भी लो हो जाता है, कॉज वाजोडाइलेटेशन एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। साइड इफेक्ट क्या है? पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, जीआईटी में नौशिया और वोमिटिंग कर सकता है, और यूजफुल किस में है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर है कार्विडिलॉल क्या है? ये भी अल्फा 1 बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है, एंड एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी प्रोलैक्टिन एक्शन भी है इसका। किसमें यूजफुल है? हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग बीटा ब्लॉकर। क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए? वॉच फॉर पल्स हमें देखना है, अगर प्रोड्यूस बैडिकार्डिया है, पल्स अगर लो है तो हम बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, ठीक है। हिस्ट्री फॉर अस्थमा, COPD, अगर अस्थमा है पेशेंट को, COPD है, तो उसमें भी हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। सडन विड्रॉल ऑफ बीटा ब्लॉकर थेरेपी, प्रेसिपिटेड ग्लूकोमा, अगर हम सडनली बीटा ब्लॉकर
हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो ग्लाइकोमा कॉज कर सकता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अभी कंपैरिजन देखते हैं प्रोप्रेनोलॉल और एटिनोलॉल और मेटाप्रोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल जो है नॉन सिलेक्टिव कार्डियोवास्कुलर ड्रग है, बीटा ब्लॉकर, और एटिनोलॉल और मेटोप्रोलॉल कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। तो क्या है, रिसेप्टर ब्लॉक्ड। प्रोप्रेनोलॉल कौन से रिसेप्टर ब्लॉक करता है, बीटा 1 एंड बीटा 2, और एटिनोलॉल मेटोप्रोलॉल जो है सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करता है, जो कि सिर्फ हार्ट में होता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी प्रोप्रेनोलॉल की हाई है और एटिनोलॉल की नॉट एब्सॉर्ब्ड है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोप्रेनोलॉल का हाई है और इसका डू नॉट क्रॉस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोप्रेनोलॉल क्रॉस करता है और एटिनोलॉल मेटोप्रोलॉल डू नॉट क्रॉस। प्रोटीन बाइंडिंग भी प्रोप्रेनोलॉल की हाई है, इसकी लो है। CNS इफेक्ट्स प्रेजेंट, इसमें absent। एक्सक्रीशन इन किडनी प्रोप्रेनोलॉल पुअरली एक्सक्रीटेड बाय किडनी and एटेनोलॉल मेटोप्रोलॉल टेक्स लॉन्ग टाइम टू एक्सक्रीट। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोप्रेनोलॉल का शॉर्ट है और एटिनोलॉल मेटोप्रोलॉल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रोप्रेनोलॉल, क्योंकि नॉन सिलेक्टिव है, बीटा 1 बीटा 2 दोनों पर एक्ट करता है, और एटिनोलॉल मेटोप्रोलॉल प्रीफर्ड है, हम दे सकते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट में। और डायबिटीज़ मेलाइटस विथ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, इसमें प्रोप्रेनोलॉल अवॉइड करना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और एटिनोलॉल मेटोप्रोलॉल सेफली यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज कार्डियो सिलेक्टिव, सिर्फ हार्ट पर ही काम करता है। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।